Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो एनुअल जनरल मीटिंग आज होनी थी 30 सितंबर को वेनेसडे के दिन, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज क्या हुआ, शेयर होल्डर्स और प्रोमोटर्स के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या कन्वर्सेशन हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उसके ऊपर आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आज के दिन की बिजनेस की स्थिति क्या रही है उसको पहले हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। गाइस आज ये ओपन हुआ 9.80 पे एंड वहाँ से लो बनाता है 9.30 का और हाई बनाता है 10.10 का। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 8.85 का और अपर सर्किट लगा था 10.75 का। 9.55 के ऊपर ये क्लोज हुआ है आज एनएसई के ऊपर और टोटल अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो 34 करोड़ 5,81,617, तकरीबन 2.55% डाउन क्लोज हुआ अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, जो कि 9.80 था। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप अगर आप चेक करेंगे तो 27,442.30 करोड़ है अभी एनएसई के ऊपर। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे डिलीवरी परसेंट 29.60% की ली जा रही है, जो टोटल वॉल्यूम यहाँ होता है उसका। ओके, इसका 29.60%। अब बीएसई के ऊपर हम लोग चल के अगर देखें तो वहाँ पे भी कम नहीं वॉल्यूम है, वहाँ पे भी 77 करोड़ 8,64,878 इतनी सारी क्वांटिटीज ट्रेड हुई। 9.56 यहाँ क्लोजिंग है, 2.55% डाउन यहाँ पे भी क्लोज होता है और 27,471.03 करोड़ इसकी मार्केट कैप है करस्पॉन्डिंग ऑन बीएसई। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो एजीएम थी उसके अंदर शेयर होल्डर्स जो थे, बेसिकली यहाँ पे ये एजीएम शेयर होल्डर्स को टारगेट करके ही शेड्यूल करी गई थी, क्योंकि शेयर होल्डर से बेसिकली अप्रूवल चाहिए था इनको। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला, जो कि वोडाफोन पीएलसी के साथ में है। तो इन लोगों से क्वेश्चन किया गया, बेसिकली केएमबी से किया गया, ठीक है, कि कंपनी जो है इतना सारा डेट रिडन कंपनी है पहली बात, और उसके अलावा यहाँ पे इतना लॉस बुक हो रहा है कंपनी के अंदर, इतनी लॉस बुकिंग हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, इसके बाद भी रीब्रांडिंग के ऊपर और आईपीएल की मार्केटिंग के ऊपर खर्चे क्यों किए गए, ये क्वेश्चन शेयर होल्डर्स की तरफ से पूछा गया। ओके, तो कुमार मंगलम बिरला इसका जवाब जो है डायरेक्टली, इसलिए ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जो आपको मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। जैसे कुछ लोग सोचते होंगे यहाँ पे कि कुमार मंगलम बिरला जो है केएमबी सीधे सीधे ये बताएंगे कि रीब्रांडिंग इसलिए करी गई क्योंकि उनके सब्सक्राइबर लॉस हो रहे थे, है ना, वो सब्सक्राइबर को गेन करना चाहता है, ये थोड़े कोई बताएगा। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से अपने वर्ड्स में बताया है। मैं वर्ड एक एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। इनका कहना है कि कुमार मंगलम बिरला जी कह रहे हैं कि इन्होंने जवाब दिया कि टैरिफ जो है इंडिया के अंदर लोवेस्ट लेवल पे ही कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन डेटा जो कंजम्पशन है वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में डेटा कंज्यूम होता है। एजीआर ड्यूज ने माना कि फाइनेंशियल जो है संकट जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर डाल दिया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी जो है एफर्ट्स लगा रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए, फाइनेंशियल बर्डन को रिजॉल्व करने के लिए बहुत तरीके से स्टैगर्ड पेमेंट से, बेसिकली जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था 1 सितंबर को, 10 साल का टाइम पीरियड जो दिया है स्टैगर्ड पेमेंट्स के जरिए पेमेंट करने का, उसको लेकर के कंपनी ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है और उसको अलग अलग एफर्ट्स लगा रही है उसको कंपनी की इस फाइनेंशियल बर्डन को, फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इनका यह भी कहना है कि डॉट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी सोच रहा है कि फाइनेंशियल जो हेल्थ है टेलीकॉम सेक्टर की उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 2 साल का टाइम पीरियड, मोरेटोरियम टाइम पीरियड बेसिकली ऑफर करने की सोच रहा है, ठीक है। डॉट जो है
2 ईयर मोरेटोरियम के ऊपर कंसिडरेशन कर रहा है ताकि फाइनेंशियल जो हेल्थ है टेलीकॉम सेक्टर की उसको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि ये बात जो है डॉट को भी रियलाइज़ हो रही है। प्राइसिंग का रिवाइवल होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इस सेक्टर के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ये बिरला जी का कहना है। तो इससे साफ साफ है कि जो प्राइसिंग है वो डेफिनेटली ये इनडायरेक्टली यही बताना चाहते हैं कि प्राइसिंग बढ़ने वाली है। ठीक है, प्राइसिंग जो है डेटा कंजम्पशन की हो चाहे आप टैरिफ की कराते हो वो इंक्रीज होने वाली है, राइट। इनका ये भी कहना है कि जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो लॉन्ग टर्म विजन के रूप में ये देख रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, वो बनी रहेंगी, क्योंकि डेटा कंजम्पशन आज है, ऐसा नहीं कि कल कम हो जाएगा, हाँ ऐसा नहीं है, कल वो बना रहेगा बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये इन लोगों का मानना है कि ये अपने इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स को या ऐसे लोग जिनके हाथ में फ़ोन नहीं है उनके हाथ में भी फ़ोन जाना चाहिए ताकि वो भी डेटा को कंज्यूम करना सीखें और जानें। तो इससे डेटा कंजम्पशन, कॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं इंटैक्ट रहने वाली हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो कंटेंट कंजम्पशन बढ़ता रहा है, वीडियो और सोशल मीडिया का कंजम्पशन बढ़ता रहा है आने वाले टाइम में और अभी भी बढ़ रहा है लगातार। लॉकडाउन के बाद होम वर्क, जैसे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी आ गई जिसकी वजह से ड्राइविंग जो है फास्ट हो गई है डेटा कंजम्पशन की, तो ये एक सिग्निफिकेंट अपटिक प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी टेलीकॉम सेक्टर हो, सिर्फ वोडाफोन आइडिया के अलावा और भी कोई क्यों ना हो, लेकिन ये हाई डेटा कंजम्पशन हैज़ मेड अपटिक टू ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स। वोडाफोन आइडिया जो है वेरियस एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, इनका कहना था। इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया अलग अलग रास्ते को तलाश रहा है, जो अलग अलग एवेन्यूज़ हो सकते हैं ताकि एडिशनल फंड्स को इंश्योर किया जा सके, ताकि एडिक्वेट कैश फ्लो बना रहे कंपनी के अंदर और स्टेबल ऑन गोइंग ऑपरेशन चलता रहे स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के। ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए इंडिया के अंदर, है ना, आफ्टर गेटिंग 10 ईयर टाइम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने ये इतनी बात डिस्क्लोज करी गई और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये बात डिस्क्लोज नहीं करी गई कि कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहा है, किसी भी इन्वेस्टर का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये मीटिंग जो है इतनी थी और इसके अलावा भी कुछ हुआ, कुछ डिसीजन लिया गया होगा, लेकिन वो प्राइवेट ही रखा गया, अभी तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मनी कंट्रोल की तरफ से एक आर्टिकल लिखी गई है, उसी के ऊपर मैंने रिसर्च करी और उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कुछ था इसके अंदर मैंने आपको बता दिया। आई होप यू लाइक्ड इट। तो यहाँ से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर अगर विचार करूँ और बताऊँ तो आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका सीधा सीधा क्वेश्चन करा गया कि भैया कंपनी लॉस में चल रही है और आप मार्केटिंग के लिए, आईपीएल की मार्केटिंग के लिए खर्चे कर रहे हैं और रिब्रांडिंग के लिए खर्चे कर रहे हैं, ऐसा क्यों, वाई? तो देखिए इनका जवाब था कि मार्केटिंग अगर हम नहीं करेंगे, ये इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनके जो सेंटेंसेस थे उस सेंटेंसेस से क्या झलकता है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनका कहना है कि अगर हम रिब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा, और कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारे पास जब सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा नहीं होगा तो हम अपने डेटा कंजम्पशन को कैसे बढ़ा पाएंगे। डेटा कंजम्पशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया जो है, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। लोग होम वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी बढ़ रही है, लोग डिजिटल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपने नेटवर्क के ऊपर, अपनी रीब्रांडिंग के ऊपर, नई इमेज के ऊपर खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अब कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर ये थोड़े बताएंगे कि उनकी कंपनी की इमेज ख़राब हो गई है इसलिए वो रीब्रांडिंग कर रहे हैं। नो, ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं बताएगा ना, ये चीज़ किसी दूसरे इनडायरेक्टली ये चीज़ बताई जाती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ही इज सेइंग दैट कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और फाइनेंशियली डेट रिडन फ्री करने के लिए हर कोशिश वो कर रहे हैं। आईपीएल की मार्केटिंग
इसलिए करी गई क्योंकि आईपीएल की मार्केटिंग नहीं होगी तो आईपीएल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो वीडियो जो कंजम्पशन है वो कैसे वो बेच पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो शेयर होल्डर्स को जवाब दिया गया इस तरीके से। और इसके अलावा जो कुछ डिस्कशन हुआ, जो कुछ बातचीत हुई, उसको डिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। सो आई होप यू लाइक्ड इट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू वांट टू ओपन डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, follow the link given in description box of this video. And if finance market ko, please don't forget to subscribe, and also make sure to press the bell icon to get notifications. See you guys next time. Till then, take care.